बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, अभी तक भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्म को यज्ञ बना करके ब्रह्म समर्पण करने की विधि के अतिरिक्त अन्य प्रचलित विधियों का कथन कर रहे थे, जिनको पूजा के भाव में या यज्ञ भाव में करके भी हम ब्रह्म समर्पण का प्रयास करते हैं, ब्रह्म समर्पित होने का प्रयास करते हैं। इन समस्त विधियों का समापन करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच यज्ञशिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसत्तम। हे अर्जुन, यज्ञशिष्टा अमृत भुजो, अर्थात यज्ञ भाव से कर्म करते हुए बिना मांगे प्रभु कृपा से प्राप्त धन धान्य का सुख भोग करके यान्ते ब्रह्म सनातनम, कुछ उपासक ब्रह्म के सनातन अनंत विस्तार को पाने का प्रयास करते हैं, उस ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। और प्रयास करने वाले लोगों के बारे में बताते हुए कृष्ण बोले, नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरुसत्तम। हे अर्जुन, अयज्ञस्य, बिना यज्ञ भाव से काम करने वाले, बिना निस्वार्थ भाव के काम करने वाले, अर्थात स्वार्थ भाव से करने वालों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं है। हे कुरुषोत्तम, उनको दूसरा लोक कहां से सुखदायी होगा? उनकी तो उसको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी। वो तो यहीं दुख के झमेले झपेटे में ही उनका जीवन गुजर जाता है। इन्हीं के लड़ते लड़ते ही वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आगे कृष्ण अन्य यज्ञों के बारे में बताते हुए बोले, एवं बहु विधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे। इसी प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ अर्थात हवन वेद की वाणी में विस्तार से बताए गए हैं। वेदों में बहुत से यज्ञ संपन्न करने के लिए कहे गए हैं। उनके बारे में कृष्ण एक लाइन में चर्चा करते हुए बोले, कर्मजान विदितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे।
उन सभी यज्ञ या हवन कार्यों को तू भौतिक फल देने वाला जान, उन्हें तो तू सांसारिक फल देने वाला जान। वो तुझे राज्य दे सकते हैं, वो तुझे संतति दे सकते हैं, वो तुझे सांसारिक भौतिक पदार्थ दे सकते हैं और भी सांसारिक वस्तुओं को दे सकते हैं। एवं ज्ञात्वा विमोक्षय से, इस प्रकार जान करके कि वो तो भौतिक फल देने वाले हैं, उन सब को जानकर, उन सब के बारे में यह सब जानकर उनको तू आत्मोत्थान के लिए, अपने ही उत्थान करने के लिए, संपन्न करने के भाव से मुक्त हो जाएगा। उन यज्ञों के करने से तो केवल भौतिक पदार्थ ही प्राप्त होते हैं, सांसारिक पदार्थ ही प्राप्त होते हैं। व्यक्ति का आत्मिक उत्थान, मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा संपन्न नहीं होती। इसीलिए उसको तू करने से मुक्त हो जाएगा। आत्मोत्थान के लिए तो कुछ और ही करना पड़ता है, कुछ और ही यज्ञ करना पड़ता है। अब कृष्ण धीरे से सांसारिक उत्थान के यज्ञों से आत्मोत्थान के यज्ञ की चर्चा करते हुए इस प्रकार बोले। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परे समाप्यते श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परन्तप। कृष्ण बोले, हे परंतप, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, भौतिक उपलब्धि, सांसारिक उपलब्धि कराने वाले यज्ञों से आत्म अर्थात स्वयं के मैं के भाव का चिंतन कराने वाला यज्ञ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। जिन यज्ञों से भौतिक पदार्थ की प्राप्ति होती है, उन समस्त यज्ञों से तो वो यज्ञ श्रेष्ठ है जो आत्म का, जो मैं का, अपने का, स्वयं का बोध करा दे, जो मैं का बोध करा दे, वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। और इसका महत्व बताते हुए बोले, सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परे समाप्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, उक्त सभी यज्ञ कर्मों को करने का एकमात्र ब्रह्म समर्पण का अखिल उद्देश्य अहम या मैं का ज्ञान होने पर पूरा हो जाता है। हम कोई सा भी यज्ञ करें, जिस समय अहम मैं के ज्ञान का उद्देश्य, मैं का ज्ञान पूरा हो जाए, इसका उद्देश्य समझ में आ जाए और हम उसको जीवन में पालन करने लग जाएं, तो ऐसा होने से ब्रह्म समर्पण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। सबसे सुलभ मार्ग है ब्रह्म समर्पण का कि ज्ञान यज्ञ, अर्थात उसका ज्ञान, मैं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, जिसके पालन करने से, जिसके जानने से यह आत्मज्ञान है। ये कान से सुनने का विषय के साथ साथ पालन करने का विषय है और स्वयं मैं होने का विषय है। जो मैं को जान करके मैं हो जाए, कार्य करने लग जाए मैं का, तो समझो उसके ब्रह्म समर्पण का उद्देश्य पूरा हो गया। और ये पूरा होने पर अहम मैं का ज्ञान पूरा हो जाता है। अगर आप मैं का ज्ञान करके भी ब्रह्म समर्पित न हुए
तुम उस मैं के ज्ञान का कोई उद्देश्य नहीं है, वो तो केवल कान तक रह गया, सुना तो कान तक और बोला तो जिह्वा तक। वो तो कर्म में आना चाहिए। कर्म में आने के बाद हमको मैं के भाव में परिवर्तित कर देना चाहिए। उस मैं के ज्ञान को जानने के लिए, क्योंकि कृष्ण तो उसे मैं का ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो तो स्वयं साक्षात ब्रह्म के प्रति समर्पित करा करके, ब्रह्म से जोड़ करके ही उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अर्जुन को कृष्ण के होते हुए मैं के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आम मनुष्यों के लिए कृष्ण के बहाने वो मैं का ज्ञान की चर्चा करके आम मनुष्यों को मैं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच तद विधे प्रणपातेन परे प्रशनेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कृष्ण बोले तत विधे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तर्क वितर्क के साथ, परप्रश्नेन और सेवा भाव के साथ, और प्रणपातेन आदर के साथ अहम के उस ज्ञान को किसी जानकार से जान। किस जानकार से जान? उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अहम मैं के तत्वदर्शी ज्ञानी ही, जो मैं को तत्वतः जानते हैं, इतना जानते हैं कि जानने के बाद फिर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता, उसको कहते हैं तत्वतः या तत्वदर्शी। तो अहम के या मैं के तत्वदर्शी ज्ञानी ही तुम्हें अहम मैं के उस ज्ञान को उपदेशित करेंगे। इसलिए मैं के ज्ञान को जान, सेवा भाव के साथ जान, आदर के साथ जान, तर्क वितर्क करके भली भांत जान, लेकिन किसी तत्वदर्शी से जान। वही तुझे इस मैं के ज्ञान का उपदेश कर सकता है। कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण पूर्ण है। उन्होंने ये भी चिंता की कि आने वाले समय में उपासक लोग इस ज्ञान के बारे में भ्रमित न हो जाए और ज्ञान के स्थान पर उन्हें कोई अन्य चीज न दे दे। उपासक के साथ धोखा न हो, क्योंकि अर्जुन के साथ तो वो स्वयं थे। उपासक के साथ तो कृष्ण की बात ही उसका कल्याण करेगी, कृष्ण की बात ही उसके साथ रहेगी। कृष्ण उसे धोखे से बचाने के लिए बोलते हुए इस प्रकार बोले, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं या शयसे पांडव ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसे आत्मने अथो मयि। कृष्ण बोले यज ज्ञात्वा पुनर्मोह एवं या शयसे
पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, हे परंतप, हे कौन्तेय, जिस अहम मैं के ज्ञान को जान करके तुम फिर अपनों के प्रति इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगे, जैसे अब तुम अपने लोगों के लिए मोह से ग्रसित हो, उनके लिए तुम चिंतित हो, तुम अपने और पराये का भेद रख रहे हो। उस ज्ञान को जान करके, उस मैं के ज्ञान को जान करके तुम अपने पराये के भेद से मुक्त हो जाओगे और इस मोह के भाव से मुक्त कब हो गए, उसका कथन करते हुए कृष्ण बोले, ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मानथो मयि। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के कारण समस्त प्राणियों को तुम स्वयं या अहम मैं के भाव में ही देखोगे, हर व्यक्ति तुम्हें मैं के भाव में दिखाई देगा, हर व्यक्ति तुम्हें एक दूसरे से भिन्न दिखाई नहीं देगा, सब एक से दिखाई देंगे, किसी में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। जब अंतर दिखाई नहीं देगा तो तुम अपने पराये के भाव से मुक्त हो जाओगे, मोह से मुक्त हो जाओगे। और फिर कैसे नहीं दिखाई देगा कि जिसको जान करके फिर सभी भूतों को तुम मुझ अविनाशी में समर्पित होने वाला भी जानोगे। ये समस्त भूत का एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे लिए समर्पित होना। सबके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि ब्रह्म के लिए समर्पित होना, मुझ ब्रह्म के लिए समर्पित होना। जब सब एक ही कार्य के लिए होते हैं तो फिर उनमें तो ये सांसारिक भेद है, केवल चाचा ताऊ का, अपने का पराये का। लेकिन देही के स्तर पर जाकर के तो कोई किसी का न चाचा है न किसी का ताऊ है, सब एक जैसे हैं, सब एक ही उद्देश्य के लिए हैं और सबका कोई संबंध है तो यही संबंध है, आपस में वो एक से हैं, वरना सब मेरे लिए ही समर्पित होने के लिए इस जगत में स्थित हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।